राम राम। जय श्री कृष्णा। इस सृष्टि का सबसे अच्छा उपहार है मनुष्य का जन्म। हमें जीवन भगवान देते हैं, पर इस जीवन को चलायमान रखने के लिए या इस जीवन का ध्यान रखने के लिए अच्छे से अच्छे अवसरों की तलाश हमें खुद को ही करनी पड़ती है। और जीवन को सफल बनाने के लिए या अपने आप को खुश रखने के लिए हर एक अवसर का फायदा उठाना चाहिए, मगर भूलकर भी कभी अपने स्वार्थ के लिए या अपने जीवन के लिए किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। ये बात हमें ही ध्यान रखनी है कि कौन सा अवसर हमारे जीवन के लिए उचित है और कौन सा अवसर हमारे जीवन के लिए पीड़ादायी साबित होगा। किसी के जीवन में जान भी मौजूद नहीं है और हम ऐसे लोगों के बुरे वक्त का या उनकी मानसिक, आर्थिक या शारीरिक कमजोरी का फायदा उठा रहे हैं, तो हमसे बड़ा दानव इस दुनिया में हो ही नहीं सकता। और सबसे ज्यादा इस युग में किसी चीज का लोग फायदा उठाते हैं तो वो चीज है किसी की खामोशी या मौन। आपकी हजारों बेवजह की बातें या ताने सुनकर भी अगर कोई चुप बैठा है, सब कुछ सहन कर रहा है और आप उसकी सहनशीलता का फायदा उठाते जा रहे हो, तो ये बात भी साथ में हमेशा याद रखना कि सहन करने वाले की खामोशी ही आपके जीवन में सबसे बड़ा दर्द साबित होगी। भले ही कोई अपनी जुबान ना खोले, कोई अपने हाथ पैर ना चलाए, मगर आत्मा हर चीज का जवाब हाथों हाथ देती है। और ये बात भी ध्यान रखना, किसी की आत्मा से निकला हुआ हर एक शब्द भगवान बहुत जल्दी सुनता है। आप भले ही किसी का घर जला देना, किसी का सामान जला देना, रुपए पैसे धन दौलत सब कुछ जला दो, मगर गलती से भी किसी की आत्मा को मत जलाना। जिस दिन किसी की आत्मा में या किसी के कलेजे में आग लगाओगे, तो फिर आप कितना भी खुश रहने की कोशिश कर लेना, पर आपका जीवन हमेशा जलता रहेगा। जो इंसान किसी की दी हुई तकलीफ सहन करता है, किसी का दिया हुआ दर्द सहन करता है, किसी के बोले हुए कड़वे शब्द सहन करता है, वो इंसान भले ही आपको माफ कर दे, भले ही आपसे मुस्कुरा कर बात कर ले, सब कुछ सहन कर ले, मगर उसकी आत्मा के अंदर जो भगवान बैठा होता है, वो किसी के कर्मों को माफ नहीं करता है। जो भी चीज आप दूसरों को दोगे, वो हर एक चीज भगवान 4 गुना आपको वापस लौटाएगा। आप किसी को दर्द दोगे तो दर्द 4 गुना आपको वापस मिलेगा, और आप किसी को खुशी दोगे तो खुशी भी 4 गुना आपको वापस मिलेगी। इसलिए हमेशा ध्यान कर लेना कि कौन किस मजबूरी के साथ किन तकलीफों में जीवन जी रहा है। कहीं आप किसी के दर्द का, किसी की कमजोरी का या किसी के मौन का तो फायदा नहीं उठा रहे। अगर आपको लगता है कि आप किसी के सहन करने का या आप किसी के नहीं बोलने का फायदा उठा रहे हो, तो आज से ही बंद कर देना, या फिर कर्मों की मार खाने के लिए जल्दी से जल्दी तैयार हो जाना। अब भगवान भी हर चीज जल्दी से जल्दी देता है। अब भगवान किसी अगले जन्म के लिए सजा का इंतजार नहीं करता है। किसी भी आत्मा की करुण पुकार अगर भगवान के कानों में पड़ गई, तो उसी वक्त आपको सजा मिलेगी। शायद मेरी इन बातों पर आपको यकीन नहीं हो रहा है, तो जो बुरे कर्म करते हैं, आने वाला समय बहुत जल्दी सब कुछ बता देगा।
आपके पास बहुत ज़्यादा धन दौलत है, आपके पास बहुत ज़्यादा रुपया पैसा है, रुतबा है, बहुत ज़्यादा बल है, इसलिए आपको किसी भी इंसान से डर नहीं लगता है। आप चाहो जब किसी को भी कोई तकलीफ दे सकते हो, पर भगवान से तो डरो, कर्मों की मार से डरो, और किसी से भी नहीं डरो तो कोई बात नहीं, कयामत वाले दिन से डरो। भगवान ना करे किसी के जीवन में कोई बुरा दिन आए, किसी के जीवन में कोई तकलीफ आए, पर अपने कर्मों पर नजर डालकर एक बार किसी अनहोनी घटना की कल्पना जरूर कर लेना कि किसी दिन आपके जीवन में बहुत ज्यादा दर्द आएगा तो आप सहन कैसे कर पाओगे। क्योंकि भगवान जब भी देता है छप्पर फाड़ कर देता है, चाहे वो खुशी हो या फिर दर्द हो, वो सब आपके कर्मों पर निर्भर है। आप जो भी किसी को दे रहे हैं, दर्द दे रहे हैं या खुशी दे रहे हैं, वो सब आपको मिलेगा। जो दूसरों को दर्द देते हैं, दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं, मैं उन सब से कहना चाहती हूँ कि जिस दिन आपको दर्द मिले तो सहर्ष इस बात को स्वीकार करके याद कर लेना कि आपने भी शायद किसी मजबूर इंसान को बहुत ज्यादा खून के आंसू रुलाया होगा। आप जैसा बोओगे वही आपको एक दिन काटना पड़ेगा। इसलिए हमेशा अपने कर्मों को ध्यान में रखते हुए जीवन जियो। जय श्री कृष्ण।